कभी आपने सोचा है कि आपको जिंदगी में जो मिलता है वही क्यों मिलता है, उतना ही क्यों मिलता है? कभी आपने ये सोचा है कि हमारे जीवन का स्तर जैसा भी है वैसा ही क्यों है? हम ज्यादा मांगते हैं तो ज्यादा मिलता है, कम मांगते हैं तो कम मिलता है, ज्यादा मांगते हैं तो कम मिलता है, या कम मांगते हैं तो भी ज्यादा मिल जाता है। दरअसल हम जिंदगी में जितना मांगते हैं हमें उतना ही मिलता है। अब कई लोग कहेंगे कि हम तो हमेशा ज्यादा मांगते हैं लेकिन फिर भी हमें कम मिलता है। जरा अपने अंदर झांक के देखिएगा और अपने अंतर्मन में टटोलिएगा कि आपने क्या वाकई में अंदर से उतना ही मांगा था जितना कि आपको मिला है, या आपने ज्यादा मांगा था और आपको कम मिला है। और ऐसे ही जो और भी सवाल हैं, जरा अपने आप से, अपने अंतर्मन से जो पूछिएगा कि हम जो है ज्यादा ले सकते हैं लेकिन तब भी हम कभी कभी कम ही चीजों में संतुष्ट हो जाते हैं, और इसलिए हम ज्यादा कुछ जो है पा ही नहीं पाते। हमें ज्यादा कुछ कभी कभी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम उसके हकदार नहीं होते, बल्कि हमें बड़ी चीजें इसलिए भी नहीं मिल पाती क्योंकि हम छोटी चीजों में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। जो छोटी चीजें होती हैं वो हमें इस हद तक जो है खुश कर देती हैं कि हमें इस बात की कभी उम्मीद ही नहीं होती कि हम कोई उससे ही बड़ी चीज पा सकते हैं। क्या है कि छोटी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और उसके लिए कम मेहनत करनी पड़ती है, जबकि जो बड़ी चीजें होती हैं, बड़ी चीजों से मेरा मतलब है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। आकार में बड़ा नहीं, साइज में बड़ा नहीं, जिंदगी में जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ा हो जो है बड़ी होती है। और अधिकतर जिन चीजों को हम छू सकते हैं, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, जिन चीजों को हम स्पर्श कर सकते हैं, जो टेंजिबल चीजें होती हैं, वो बहुत छोटी चीजें होती हैं। उसे हम फिर भी पैसों से जो है खरीद सकते हैं। यहां पर अधिकतर वो चीजें आ जाती हैं जो कि इनटेंजिबल होती हैं, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे प्रत्यक्ष तौर पे कोई माप नहीं सकता, जिसका कोई मोल नहीं होता। और उन चीजों को पाने के लिए हमें कुछ ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन कई बार हम उन चीजों को इसलिए भी नहीं पा पाते क्योंकि हमें ऑलरेडी जो चीजें मिली होती है हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, हम उसमें खुश हो जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक किस्सा है कि जब श्री रामचंद्र जी नदी पार कर रहे होते हैं वनवास के दौरान, उन्हें केवट जो है अपनी नाव में बैठाकर नदी के एक किनारे से जो है दूसरे तरफ के जो किनारा होता है उस तरफ जो है जब उतार देता है, तो श्री रामचंद्र जी उसे अपनी एक जो है मुद्रिका देते हैं, उसे अंगूठी देते हैं उतराई के रूप में। जैसे हम लोग आज जो है किराया देते हैं, एक जगह से हम लोग किसी बस या किसी चीज में बैठते हैं और जब हम उतरते हैं तो हम उसे किराया देते हैं, तो किराए के तौर पर जो है उतराई के तौर पर उसे मुद्रिका देते हैं। तब वो कहता है कि नहीं, मुझे ये मुद्रिका नहीं चाहिए, मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। चाहता तो वो उस अंगूठी को लेके काफी अमीर बन सकता था, क्योंकि उस समय उस चीज की काफी जो है टेंजिबल तौर पे बहुत जो है ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। लेकिन तब वो ये कहता है कि आज आप हमारे घाट आए हैं, हमने आपको उतारा है, मरने के बाद मैं आपके घाट आऊंगा, तब आप हमें उतारिएगा। कितनी अजीब बात है। इस दुनिया से परे, लोगों की दिखावे से परे, लोगों की उम्मीदों से परे वो एक ऐसी चीज मांगता है जिसका इस दुनिया में कोई मोल ही नहीं, जिसे लोग खरीदना तो छोड़िए, सोचते भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ मांगा जाए। बड़ी चीजों को अगर हमें चाहिए, अगर हमें कोई बड़ी चीज चाहिए जिंदगी में, कोई बड़ा लक्ष्य चाहिए, तो हमें छोटे छोटे लक्ष्यों की तरफ ध्यान देना शायद छोड़ना होगा। आपने भी कई बार अपने जीवन में महसूस किया होगा कि छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके जो इंसान संतुष्ट हो जाता है वो इंसान कुछ बड़ा नहीं कर पाता। अब कई लोग कहेंगे कि जो बड़ा लक्ष्य होता है वो छोटे छोटे लक्ष्यों से ही तो मिलकर बनता है। बिल्कुल बनता है, लेकिन हम किस लिमिट पर जो है संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं ये डिसाइड करता है कि हम कहां तक पहुंच पाते हैं। कई लोग कहेंगे कि संतोष परम सुखम, ऐसा भी तो कहा जाता है कि संतोष ही परम सुख है। बिल्कुल, संतोष ही परम सुख है, लेकिन हमें यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि इंसानी जीवन में जब आप संतुष्ट हो गए तब आपका विकास रुक गया। अब ये विरोधाभास वाली जो बातें हैं, इसके परे क्या है, इसके ऊपर क्या है, इसके उस पार क्या है, और इस विरोधाभास का सॉल्यूशन क्या है? इस विरोधाभास का एक ऐसा सॉल्यूशन हमें निकल के आता है कि हम कुछ ऐसा अपने जीवन में जो है लाए, कुछ ऐसा डिसाइड करें, कुछ ऐसा करने की जो है कोशिश करें जिसे हम जीवन पर्यंत करते चले जाएं, और जिसमें हम कितना भी ऊपर चले जाएं ना तो उसकी
कोई सीमा हो, ना उसकी कोई लिमिट हो जाए, और ना ही हम किसी पॉइंट पे जाके इतने संतुष्ट हो जाए कि हम उसको जो है करना ही बंद कर दे। उससे होगा ये कि हम उसमें जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे, हमें और आगे बढ़ने की इंस्पायरेशन जो होगी वो उसी से मिलती जाएगी। और इसके लिए हमें किसी और पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इंसान अपने मोटिवेशन के लिए यदि दूसरों पर निर्भर होने लगे, इंसान अपनी खुशी के लिए यदि दूसरों पर निर्भर होने लगे, तो इंसान एक मानसिक गुलामी में आ जाता है। अगर इंसान का जीवन उसके नहीं बल्कि किसी और के विचारों पे आधारित होकर चलने लगे, तो वो मानसिक तौर पे गुलाम हो ही जाता है। आपने भी देखा होगा, यदि आपके जीवन को आप नहीं कोई और चला रहा है, तो भले ही आप उसमें खुशी का महसूस जो है खुशी महसूस करते होंगे, लेकिन दरअसल आप अपनी जिंदगी को नहीं चला रहे होते हैं, आपकी जिंदगी को कोई और चला रहा होता है। जैसे आज का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में होने लगा है। इंसान कई बार इलेक्ट्रॉनिक जो है गैजेट्स का इतना आदी हो जाता है कि इंसान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को नहीं चला रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उस इंसान की जो है जिंदगी को चला रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे नाते रिश्तेदारों में होता है, हमारे जो प्रोफेशनल जो हमारी लाइफ होती है, जहाँ पे इंसान काम कर रहा होता है, जहाँ पे जो है काम करके इंसान पैसे कमा रहा होता है, वहां के भी कुछ लोग अपने नीचे वालों पर इस तरीके से धौंस जमाने लगते हैं, इस तरीके से हक जमाने लगते हैं कि जैसे ही वे ही सर्वे सर्वा हो गए। वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो ऐसे ही पैसे नहीं दे रहे हैं, काम दे रहे हैं तभी पैसे ले रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम अपने तरीके से इसकी पूरी जीवन व्यवस्था को चलाने लगे। यदि इंसान ऐसी किसी व्यवस्था में भी फंस जाता है, तो भी वो एक मानसिक गुलामी के अंतर्गत फंस जाता है। तो यदि हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए, तो छोटी छोटी चीजों में खुश तो होइए, उसकी खुशियां बांटिए भी, लेकिन उसमें ठहर मत जाइए, उसमें आनंद लेके, मजे लेके और उसके आगे भी और निकल जाइए।